ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का पावन दिन था। चारों ओर वातावरण में उत्साह और भक्ति का संचार था। गांव शहर की गलियों में स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। सुहागिन सजी धजी थाल लेकर मंदिरों की ओर बढ़ रही थी। कन्याएं भी उत्साहित थीं क्योंकि आज उन्हें शिव पार्वती का आशीर्वाद पाना था। हर ओर उल्लास और श्रद्धा का वातावरण था। इस तृतीया को ही हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं और युवतियां व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। यही कारण है कि यह पर्व विशेष रूप से स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, यह जानना भी आवश्यक है। हरत का अर्थ है हर लेना, हरण करना। आलिका का अर्थ है सखी या सहेली। कथा के अनुसार माता पार्वती की सहेली ने ही उन्हें उनके पिता के घर से हर लिया और उन्हें घनघोर जंगल में ले जाकर कठोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। इसलिए इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। कहते हैं इस दिन स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती व्रत करने वाली स्त्रियों को आशीर्वाद देने के लिए अपने भक्तों के बीच विराजमान होते हैं। यह पर्व केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह स्त्री के अपने सौभाग्य, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। हरतालिका तीज में स्त्रियां पूरी रात जागरण करती हैं और भजन कीर्तन गाती हैं। अगले दिन सुबह ककड़ी और हलवे का भोग लगाकर व्रत का समापन करती हैं। पूजन सामग्री का भावपूर्ण वर्णन। अब हम पूजन सामग्री की बात करते हैं। हरतालिका तीज की पूजा साधारण विधि नहीं है। इसमें हर सामग्री का अपना आध्यात्मिक महत्व है। स्त्रियां कई दिन पहले से पूजन सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। मिट्टी, बेलपत्र, फूल पत्ते सबका विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि ये सामग्री शिव पार्वती की पूजा को पूर्ण बनाती है। सबसे पहले ली जाती है गीली काली मिट्टी या बालू की रेत, जो शुद्ध नदी के किनारे या फिर गमले की मिट्टी से ली जाती है। इसी मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। स्त्रियां अपने हाथों से प्रतिमा गढ़ती हैं, जैसे अपने ही हाथों में ईश्वर को आमंत्रित कर रही हों। फिर आता है बेलपत्र की बारी। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव, त्रिशक्ति और त्रिगुण का प्रतीक है। जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो मानो भक्त अपनी आत्मा को शिव के चरणों में अर्पित करता है। समीपत्र का भी विशेष महत्व है। समीपत्र से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्त को दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। केले का पत्ता, इसका प्रयोग पूजा में पवित्र आसन और भोग लगाने के लिए किया जाता है। केले का पेड़ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस कारण केले के पत्ते से पूजा और भी शुभ मानी जाती है। धतूरा, शिव जी को धतूरा और भांग अर्पित करना उनके रौद्र रूप की शांति का प्रतीक है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शिव जी ने धतूरा खाकर उस विष को पचाया। इसलिए धतूरा शिव जी की आराधना में अनिवार्य माना गया है। अकाव का फूल, यह भी शिव जी को प्रिय है। इसका अर्पण करने से बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। तुलसी की मंजरी, तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी अर्पित करने से पूजा में पवित्रता और दिव्यता आती है। जनेऊ और नाड़ा, यह शुद्धता और संस्कार का प्रतीक है। पूजा में इनका प्रयोग विशेष विधि से किया जाता है। वस्त्र, शिव जी को धोती और माता पार्वती को लाल या पीली साड़ी अर्पित की जाती है। यह दाम्पत्य सुख और वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक है। सभी प्रकार के फल और फूल पत्ते प्रकृति के प्रति अभाव और जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। श्रीफल, नारियल, यह पूर्णता और समर्पण का प्रतीक है। इसे तोड़े बिना चढ़ाना शुभ माना जाता है। कलश, जल से भरा हुआ कलश जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर इसे ईश्वरीय शक्ति का निवास माना जाता है। अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर और कुमकुम, ये सभी वस्तुएं पूजा की पवित्रता और सुगंध को बढ़ाती हैं। दीपक प्रज्वलित करना अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। दीपक से ही पूजा की शुरुआत और अंत होता है। फुलहारा, ताजे प्राकृतिक फूलों से बना फुलहार, इससे भगवान को सजाया जाता है। यह भक्ति और सृजनशीलता का प्रतीक है। सुहागन सामग्री, सुहाग सामग्री, हरतालिका तीज केवल शिव पार्वती की पूजा ही नहीं बल्कि स्त्री के सुहाग का पर्व भी है। इसलिए इस दिन सुहाग सामग्री का विशेष महत्व है।
स्त्रियां इसे माता पार्वती को अर्पित करती हैं। मान्यता है कि माता पार्वती स्वयं सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। सुहाग सामग्री में सबसे पहले आती है मेहंदी। हाथों में रची मेहंदी स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक है। कहते हैं जितनी गहरी मेहंदी रचेगी उतना ही पति का प्रेम मिलेगा। चूड़ियाँ, खनखनाती चूड़ियाँ स्त्री के जीवन में मंगल का प्रतीक है। यह दाम्पत्य जीवन की मधुरता और आनंद का प्रतीक है। बिछिया, यह वैवाहिक जीवन की स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। काजल और बिंदी स्त्री के श्रृंगार को पूर्ण बनाते हैं। यह केवल श्रृंगार नहीं बल्कि शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। सिंदूर और कुमकुम, यह अखंड सौभाग्य का सबसे बड़ा चिन्ह है। सुहागिनें इसे बड़ी श्रद्धा से अर्पित करती हैं। कंघी, माहौर और सुहाग की पिटारी, यह स्त्री की शोभा और सुख समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें माता पार्वती को अर्पित करने से स्त्रियों को आशीर्वाद मिलता है। पंचामृत, पूजा के समय पंचामृत भी बनाया जाता है। पंचामृत 5 पवित्र वस्तुओं से तैयार होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। यह शिव पार्वती को स्नान कराने और भोग लगाने के लिए प्रयोग होता है। जब पूजन सामग्री तैयार हो जाती है तब स्त्रियां संकल्प लेकर पूजा आरंभ करती हैं। संकल्प करने से पहले स्त्रियां स्नान करती हैं। स्नान के बाद वे स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहनती हैं। सुहागिनें प्रातः हरी या लाल साड़ी धारण करती हैं। हरे रंग को हरियाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग प्रेम, उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। स्नान के बाद स्त्रियां एकत्र होकर संकल्प मंत्र बोलती हैं। यह संकल्प मंत्र होता है: उमा महेश्वर सयुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहम करिष्ये। अर्थात मैं उमा महेश्वर शिव पार्वती की कृपा और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह हरतालिका व्रत कर रही हूँ। इसके बाद घर या मंदिर के एक पवित्र स्थान को सजाया जाता है। वहाँ रंगोली, मंडप और दीपक से वातावरण को पावन बनाया जाता है। स्त्रियाँ पूजा की थाली में सभी सामग्री सजा कर रखती हैं। फिर मिट्टी या बालू से स्वयं शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा गढ़ती हैं। यही इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रतिमा स्वयं के हाथों से बनाई जाती है। जब प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है तो उन्हें आसन पर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने कलश स्थापित किया जाता है। कलश में जल, आम्रपल्लव और नारियल रखकर इसे पूर्ण मान लिया जाता है। अब स्त्रियां दीपक जलाती हैं। दीपक का प्रकाश मानव बता रहा होता है कि यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है। पूजन विधि है: सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणपति को बिना पूजे कोई भी कार्य सफल नहीं होता। स्त्रियां उन्हें फूल, अक्षत और दूध अर्पित करती हैं। गणेश जी की आराधना के बाद शिव पार्वती की पूजा शुरू होती है। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल और फल अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय स्त्रियां मन ही मन अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं। माता पार्वती को लाल चुनरी, साड़ी और सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। सुहाग सामग्री में चूड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी, कंघी और सिंदूर अवश्य होते हैं। यह सब अर्पित करने के बाद स्त्रियां माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं: हे माता, जैसे आपको अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ वैसे ही हम सब स्त्रियों को भी सुखी दाम्पत्य और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। शिव जी को धोती और अंगोछा अर्पित किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यह वस्त्र और सुहागन सामग्री दान की जाती है। पूजन के उपरांत स्त्रियां हरतालिका व्रत की कथा सुनती हैं। कथा सुनने से पूजा पूर्ण होती है। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल वह समय है जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। यह समय संध्या का होता है जब वातावरण शांति और पवित्रता से भर जाता है। इसी समय स्त्रियां स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। लाल या पीले रंग की साड़ी को शुभ माना जाता है। हाथों में मेहंदी और पैर में आलता सजाया जाता है। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाया जाता है। पूजा स्थान को साफ कर लिया जाता है। फिर वहां गोबर या गेरू से मंडप बनाकर सजाया जाता है। बेलपत्र, केले का पत्ता और समी पत्र से मंडप सजाया जाता है। चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। धूप और अगरबत्ती से वातावरण सुगंधित हो जाता है। इस दिन मिट्टी या बालू से शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। यदि यह संभव ना हो तो तैयार प्रतिमा भी रखी जाती है। प्रतिमा को मंडप के बीच रखा जाता है। कलश स्थापना की जाती है। कलश में जल, सुपारी, आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है। इसके बाद पूजा सामग्री सजाई जाती है।
फल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, तुलसी, धूप, दीप, चंदन, अबीर, गुलाल आदि। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है, जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, बिछिया, कंघी, मेहंदी, सिंदूर सब सुहाग की पिटारी में सजाकर रखा जाता है। स्त्रियां पहले संकल्प करती हैं, इसके बाद गणेश जी का पूजन किया जाता है, उन्हें मोदक और धूप चढ़ाया जाता है। फिर शिव जी की पूजा होती है, शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित की जाती है। शिव जी को वस्त्र, धोती और अंगोछा अर्पित किया जाता है। माता पार्वती की पूजा में सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। फिर उन्हें श्रृंगार करके सुहागिन स्त्रियां गीत गाती हैं। सुहागिनें पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का वर मांगती हैं। कन्याएं मनचाहा वर के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुनाई जाती है। सभी स्त्रियां ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करती हैं। कथा के बाद गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की आरती की जाती है। दीपक लहराते समय पूजा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। स्त्रियां एक स्वर में गाती हैं, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय शिव शंकर पार्वती माता। हरतालिका तीज की रात जागरण का विशेष महत्व है। स्त्रियां पूरी रात भक्ति गीत गाती हैं। झूला झूलने और तीज के लोकगीत गाने का भी आनंद लिया जाता है। महिलाएं मंडली बनाकर पारंपरिक नृत्य करती हैं। भक्ति गीतों में शिव पार्वती विवाह के प्रसंग गाए जाते हैं। व्रत का समापन, सुबह फिर से स्नान करके पूजा की जाती है। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। इसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि ककड़ी शिव पार्वती को अत्यंत प्रिय है। अंत में पूजन सामग्री, फूल, फल और प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। स्त्रियां एक दूसरे को सुहाग सामग्री भेंट करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। मित्रों, प्रिय भक्तों, इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत संपन्न होता है।